राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम चर्चा करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक हैवी विंडो क्रिएटेड है और ये एक बेरिश विंडो है। बेरिश विंडो का काम क्या होता है कि कहानी क्या होती है, जो बेरिश विंडो की पहली कैंडल है और एक दूसरी कैंडल है। पहली कैंडल के दिन जब सेलिंग इतनी ज़्यादा हावी थी, मतलब कहने का है कि इस दिन सप्लाई या सेलिंग बहुत ज़्यादा थी बाइंग से, और ये बहुत बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कम ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। तो जब पहले दिन सप्लाई बहुत ज़्यादा थी तो अगले दिन उसकी डिमांड धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और डिमांड ख़त्म होते होते इतना कम हो गई कि प्राइस ऑटोमेटिक गैप डाउन हो गया। जब प्राइस गैप डाउन हो जाता है किसी पॉइंट से, तो इसका मतलब है कि उस हायर पॉइंट पे, फर्स्ट कैंडल पे सेलर्स अपने पोजीशंस को जो शॉर्ट कर रखे हैं वो चाहेंगे कि उस वहाँ तक मार्केट कभी वापस आए ही ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है यहाँ पे 48,900 से लेके 49,000 के बीच में, और ये हैवी एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और जब जब मार्केट यहाँ जाएगा तब तब वहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है और वहाँ हमारा पैसा ज़रूर बनेगा। लेकिन जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरी पर्सनल राय में तब तक हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नो ट्रेड, ये नो ट्रेड जोन है। जब तक मार्केट इन लेवल्स पे ना पहुंच जाए तब तक आप प्लीज़ अगर हो सके तो ट्रेड से दूर रहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, डेली पैसा नहीं बनेगा। एक ऑप्शन बायर का सिर्फ 3 कंडीशन में पैसा बनता है। नंबर 1 रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ब्रेकआउट्स। ये तीनों पहचानना ही सीखना है आपको मार्केट के अंदर। और अगर आपको एक बार आ गया तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सवाल यहाँ पे वापस से हम आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट में हमें इस तरफ जो गैप दिखाई दे रहा है इसके ऊपर लेवल पे, ये एक रेजिस्टेंस का काम अभी कर रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, उसके ऊपर कोई सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और वो सपोर्ट निकल के आता है 47,000 पे। जब तक मार्केट 47,000 के ऊपर है तब तक मार्केट कहीं पे भी फ्लैक्चुएट कर सकता है। तो इस समय अगर हम बात करें सपोर्ट पे पैसा कमाने की, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड पॉसिबल हो पा रही है, 48,900 से 49,000 के बीच की ट्रेड। और वहाँ क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है, इन केस अगर हमें किसी दिन मार्केट कुछ इस तरह का मोशन दिखाए, मार्केट सपोर्ट पे जाए और वहाँ से लौटने लगे, देन आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद आपका जो एसएल हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बोले तो 49,000 आपका एसएल का काम करेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब मार्केट इस पॉइंट पे रहे तो आप 49,000 की एक कॉल सेल कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। आपका एसएल 49,000 रहेगा। अगर 49,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आप छोड़ देना, नहीं तो तब तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन कब? जब मार्केट 49,000 तक जाए। क्यों? अगर आप अभी मान लीजिए सेल कर देते हैं, सपोज कीजिए अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है कितने पे, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 48,500 के आसपास, ठीक है, और आपने एक कॉल सेल कर दी 49,000 की। तो सोच के देखो, 49,000 की जो कॉल है उसका प्रीमियम बहुत कम है, लगभग 150 से 200 पॉइंट होगा, ठीक है। आपने उसको सेल कर दिया। अब मार्केट जैसे ही उसकी तरफ जाएगा ना, वो तेज़ी से भागेगी, तो उस केस में आप उसको एसएल मेंटेन नहीं कर पाओगे। उस केस में आप बात समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा क्या रहेगा, जब 49 पर पहुँचे देन आप सेल करो। लेकिन अगर आप पुट सेल कर देते हो इस केस में तो मार्केट नीचे जा सकता है दोस्तों। तो पुट पे अभी सेलिंग की पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है तो कोई चांस ही नहीं है कि ऑप्शन बायर इस समय अपना रोल प्ले करें, क्योंकि जब तक मार्केट इन लेवल्स पे नहीं होगा तब तक मौका नहीं दिखेगा, कहीं पे भी लौट सकता है, ठीक है। सपोर्ट पे बात करें तो सपोर्ट आपका बहुत नीचे है, रेजिस्टेंस आपका थोड़ा से पास में है हम रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑप्शन बायर के लिए, और सेलर के लिए भी रेजिस्टेंस ही एक अपॉर्चुनिटी है 49,000। अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पे अगर मार्केट डाउन आता है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट उसके ऊपर निकल के सपोर्ट ले ले, मतलब सपोज दैट कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए अपने को, मार्केट इसको ब्रेक करे और ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद नीचे आए, इसको सपोर्ट की तरह बिहेव करे, तो अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो मार्केट फिर यहाँ से एक नया हाई बना सकता है। देन आप सेल कर सकते हैं 49,000 का पुट,
और आप मस्त, आपका एसएल रहेगा 49,000 और आपको प्रीमियम का बेनिफिट तो डेफिनेटली वहाँ हो जाएगा। ये 2 ट्रेड पॉसिबल है मंडे को बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में कहाँ मौका दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में ध्यान से देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे भी एक गैप क्रिएटेड है। ये जो गैप है ये बिहेव कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका 22,700 के आसपास। जब तक मार्केट 22,700 के नीचे है तब तक आप पुट पे काम मत कीजिए, कॉल पे भी काम मत कीजिए। एक ही ऑप्शन बनता है, इन केस अगर मार्केट यहाँ जाए 22,700 के पास में, देन आप वहाँ सेलिंग की पोजीशन बनाइए। अगर मार्केट नीचे आता है तो तब आप वहाँ पे एक पुट बाई कर सकते हैं, या फिर एक कॉल सेल कर सकते हैं। अब कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उस पर अगर हम एक चर्चा करें। देखिए दोस्तों, पुट अगर आप बाई करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि मार्केट मान लेते हैं अगर इसी पॉइंट के आसपास रह गया तो पुट का प्रीमियम 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 22,700 की एक कॉल सेल कर देंगे उस समय जब मार्केट इस पॉइंट से लौट रहा हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप लॉस में बुक नहीं करेंगे, आपका ओवरऑल प्रॉफिट में बुकिंग होगी और वहाँ पे आपका पैसा ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बहुत नीचे एग्जिस्ट कर रहा है और निफ्टी 50 का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 21,900 लगभग 22,000 के आसपास में आ रहा है। देखिए, ये जो सपोर्ट है ये जब तक जिंदा है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें एक हैवी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना है इसको हम बोलते हैं इन नेक पैटर्न, और जनरली ये देखा गया है, मेरा पर्सनल व्यू है ऐसा कि इन नेक पैटर्न से के बाद मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहता है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पे 2 गैप क्रिएटेड हैं, तो बुलिशनेस की हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो जाते हैं और मार्केट इन गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इस समय ऊपर ही जाएगा। जब तक ये गैप जिंदा है तब तक आप भी थोड़ा सा प्रेम से और थोड़ा सा एक्साइटमेंट को त्याग के आप ट्रेड करिए तो शायद आपका पैसा ज़रूर बनेगा। और जल्दी आइए नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि ट्रेड छूट जाएगी, मौके हाथ से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ जनरली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे यार अभी ट्रेड नहीं करे तो ट्रेड छूट जाएगी, अरे पैसा बंद तो जाएगा। ये धोखा है, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, और जनरली ऑब्वियस है कि लाखों लोग एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है। लेकिन मैं आपको हमेशा 3 ही बातें बोलूँगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, तीनों पे काम कीजिए। ऑप्शन बायर का सिर्फ और सिर्फ यही पैसा बन सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 75% होते हैं, तो उस केस में भी, लेकिन वहाँ लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उनके अगर लॉसेस कंट्रोल करने हैं तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट्स पर काम कीजिए, तभी आपका पैसा सेफ रहेगा। आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों का समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे ऑलरेडी हैं तो आपको कोई भी शेयर के रिलेटेड डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करूँगा आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। जय श्री राम।